ओके, सो आज है 19 मार्च, दिन है थर्सडे। तो हम अभी डॉलर इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पर हैं। ये जो पुराना एफजी है, जो सस्पेंशन ब्लॉक, इसको मतलब ये बीपीआर है, काइंड ऑफ ये बीपीआर है, वेयरिश और बुलिश। तो ये ओवरलैप करे तो ये बीपीआर है। हम चाहते थे कि मार्केट इस बीपीआर के अपर 50% के ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, जो कि कल की कैंडल ने ऊपर स्ट्रांगली बॉडी क्लोज भी कर दिया था। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ले लिया और इसने भी दो दो लोस उड़ा दिए और इस एफजी को थोड़ा बहुत फिल कर दिया। इसके अपर क्वाड्रेंट में कोई भी बॉडी टच नहीं करी, सिर्फ विक गई है। तो ये अच्छी कंडीशन थी मार्केट के ऊपर जाने की, क्योंकि ये जो ऊपर ये जो इतनी रेजिस्टेंस सी बन गई है ना मार्केट की, तो ये इसको किल करने की एक कह सकते थे मार्केट को जाना बुलिशनेस शो कर रही थी, ऐसा इस तरीके से। तो हम चाहते थे मार्केट ऊपर जाए तो मार्केट कल की कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें ईजी थी। अब 9:30 के पहले पहले मार्केट यहाँ कहीं पे घूम रही थी, तो हम सीधे जाते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे हम देखते हैं तो 4 आवर पे ये एक नया एफवीजी था 4 आवर का, सस्पेंशन ब्लॉक है। यहाँ भी वॉल्यूम इम्बेलेंस, यहाँ भी वॉल्यूम इम्बेलेंस, तो ये एक सस्पेंशन ब्लॉक है। तो हम चाहते थे कि मार्केट इस सस्पेंशन ब्लॉक के अपर 50% के ऊपर ऊपर बॉडीज रहे, तब मार्केट यहाँ कहीं घूम रही थी, ठीक है। और ये डेली हाई था, डेली हाई को इसने लिया नहीं है, बस नीचे आ करके 1 आवर पे कुछ ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम 15 मिनट पे जाते हैं तो 15 मिनट पे ये एक एफवीजी था। और मैंने कहा था नहीं कि 4 आवर का और ये जो डेली टाइम फ्रेम का जो बीपीआर था उसका 50% यहाँ कहीं भी बन रहा है, तो मार्केट को ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बॉडी रहे, ठीक है। तो अगर 9:30 के पहले पहले अगर यह 15 मिनट का एफवीजी देखो अच्छे से, ऊपर भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है, नीचे भी है, तो ये काइंड ऑफ क्या बन गया अपना, इस सस्पेंशन ब्लॉक। तो मार्केट इस 15 मिनट के सस्पेंशन ब्लॉक के ऊपर बॉडी जानी चाहिए 9:30 के टाइम पे। यानी कि अगर 9:30 के पहले पहले बॉडी नीचे भी क्लोज करती है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाए। क्यों? क्योंकि हमारा ओवरऑल जो बायस है अभी भी बुलिश की तरफ है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी प्रेजेंट कर रही है पहले की चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर ये 9:30 के बाद में इसको अगर देखो, टाइम देखो नीचे 9:15 हुआ, 9:30, तो यहाँ तक तो मामला ठीक है। 9:30 तक यहाँ तक समझ आया कि मार्केट में अगर ये नीचे बॉडी क्लोज हुई तो हम इसका वेट करेंगे कि ये इसके ऊपर ये जाने की कोशिश करे, ठीक है। आज कुछ खास नहीं था। आज 10 AM पे एक ऐसे ही मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी, 8:30 पे भी एक ऐसी ही न्यूज़ थी, मतलब समझो। फ्राइडे को कोई न्यूज़ नहीं है, सैटरडे को फेड चेयर स्पीक है। भाई छोड़ो, आज की बात करते हैं। ये है हमारा नेस्डेक में अगर हम देखते हैं तो जो मैंने बोला था ना कि वेंसडे तक हद मार के वेंसडे तक वीकली हाई या वीकली लो बन जाता है, तो इसने वीकली हाई बना दिया है। और ये जो डेली टाइम फ्रेम पे एक एफईजी था, बेरिश एफईजी, इसके अंदर कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं कर पाया, ठीक है। तो और काफ़ी स्ट्रांगली मूवमेंट करके ये जो न्यू वीक ओपनिंग गैप था इसके लोअर 50% के भी नीचे बॉडीज आ गई है। डेली पे जाओगे तो डेली पे इसी हफ्ते की जो कैंडल है, वीकली कैंडल, वो इसके टॉप को टच करके, और ये जो पुराना एफईजी था, मतलब ये पुराना भी छोड़ो, इसके सिर्फ विक गई हुई है, देख रहे हो, सिर्फ विक गई हुई है। इसी तरह S&P में भी जो ये सस्पेंशन ब्लॉक बना था उसके सिर्फ 50% को टच करके मार्केट रिवर्स हो गई है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या था, मार्केट ने ये जो डेली लो था इसको उड़ा दिया था, ठीक है। 9:30 के पहले शायद उड़ा दिया था, ऐसे ही यहाँ तक समझ आया ना डॉलर इंडेक्स में। अब मैं थोड़ा इसमें लेकर के चलता हूँ कि इसमें क्या हुआ था। तो डेली लो था, तो 9:30 के पहले ही ये डेली लो उड़ गया था मार्केट का, ये ठीक है। 4 आवर पे चलते हैं तो 4 आवर पे ये एक एफईजी था जो कि इंटैक्ट रहना चाहिए, बॉडी प्रेजेंट नहीं हुई, ठीक है। 1 आवर पे चलते हैं तो 1 आवर पे हमारे पास में ये एक एफईजी था, ठीक है, ये एक एफईजी। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है स्ट्रांगली तो ये मतलब इसको इंटैक्ट रखे, है ना। क्योंकि मार्केट देख लो कितना सीधे गिरती गई, किसी भी स्विंग लो हाई को नहीं लिया, मार्केट गिरती ही चली गई, ठीक है। अगर हम 15 मिनट पे भी जाते हैं 15 मिनट पे, तो 15 मिनट पे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। मार्केट में ये नीचे टाइम देखो, जब 9:30 के टाइम पे 9:30 के पहले पहले ही मार्केट इसको इस लो को ले लिया। ऐसे ही हमारा ये 4 आवर पे देख ले एक बार, 4 आवर पे ये गैप मार्क कर लोगे, ठीक है। 1 आवर पे फिर कुछ है नहीं। 15 मिनट पे देखें तो 9:30 के पहले पहले इसने ये लोस, दोनों लोस ले लिए, ठीक है।
तो हमारे पास में कुछ बचता नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ स्मूथ सी ऊपर लिक्विडिटीज़ छोड़ दिया था, ठीक है। और अगर हम 3 मिनट पे जाकर के देखा, क्योंकि 15 मिनट पे तो कोई एफईजी है नहीं उस टाइम पे, अगर मार्केट को नीचे जाने स्ट्रांगली तो ये जो एक एफईजी है और ये जो एक एफईजी है इसको मार्केट रिस्पेक्ट करे, ये बीपीआर है, इसको रिस्पेक्ट करे। तो 9:30 के बाद पहले ये मार्केट रिस्पेक्ट करती है। लेकिन इसके साथ साथ में डॉलर हमारा क्या कर रहा है उसको भी देखना पड़ेगा कि डॉलर क्या कर रहा है, ठीक है। तो डॉलर ने क्या किया है, टाइम देख लो 9:45 के बाद में स्ट्रांगली, काफ़ी स्ट्रांगली नीचे बॉडी क्लोज कर दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोज पड़े हुए हैं, नीचे कुछ पड़े हुए हैं, तो मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली इनको ले लिया था 9:50 पे। तो ये कैसे नीचे जा सकता है, तो फिर ये कंसोलिडेट करता रहा, ये ऊपर चला गया 9:48 के टाइम पे, फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट करता रहा। 15 मिनट पे जाकर के दिखाऊँ तो इसने इसी एफईजी एक बनाता है बाद में 9:30 के बाद में मार्केट ऊपर जा कर के जो ऊपर के जो ये बने हुए थे इन सबको उड़ा दिया था, ठीक है। इस तरीके से ऊपर ये कुछ इस तरीके से बने हुए थे। लेकिन ये देख रहे हो जिसकी हम बात कर रहे थे कि मार्केट इसके नीचे बॉडी प्रेजेंट ना करे, तो इसने इन लोस को उड़ा दिया। अभी ये बचे हुए हैं कुछ लोस, तो मार्केट कहीं ना कहीं उड़ा सकती है, ठीक है। जैसे इसने इसको ब्रेक किया तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई कि मार्केट अब स्मूथली नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। और क्योंकि इसने डेली लो पहले सारे मेजर लेवल्स पहले ही उड़ा दिए, 9:30 में गंद कर दिया। देख रहे हो क्या हो रहा है भाई साहब ये, और इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, कुछ है नहीं खास। क्या करना है, सब कुछ उड़ा दिया पहले से। एंड ऐसे ही S&P में भी कुछ नहीं था, 15 मिनट पे थे और 3 मिनट पे एक छोटा सा एफईजी, कुछ था नहीं। और अगर आप देखोगे जो ये पुराना एक एफईजी है, देखो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ले जा कर के दिखाता हूँ। ये एक पड़ा हुआ है एक एफईजी, ठीक है। इस एफईजी के कहाँ तक आया है, ये 50% तक और रिवर्स हो गया, देख रहा ये 50% तक आया, रिवर्स हो गया। वहीं पे ये मार्केट ये अपना एक वीकली टाइम फ्रेम का एक एफईजी है जिसको मार्केट ने टच तो नहीं किया, लेकिन उसके टॉप के आसपास आकर के डायरेक्ट रिवर्स हो गया, फिर कंसोलिडेट करता रहा। क्योंकि हमारा जो हमारा ये जो डॉलर है ये कहीं ना कहीं इसको स्ट्रांगली तोड़ दिया है ना, जिसको ही हम बात कर रहे थे कि मार्केट ये इसके नीचे ना आए, लेकिन इसने स्ट्रांगली तोड़ दिया। तो बात यहीं पे आ गई कि ये लोस पड़े हुए हैं, उसकी तरफ जा सकता है। और नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक गिरता ही गया है, एक भी स्विंग हाई को इसने नहीं लिया है। ये देख रहे हो, एक भी स्विंग हाई को नहीं लिया। तो हो सकता है कि 9:30 के बाद में कुछ ये जो कुछ हाइस पड़े हुए इनको उड़ा सकता है, हो सकता है, क्योंकि इसने मेजर लिक्विडिटीज भी क्लियर कर दिए। तो हम डॉलर इंडेक्स में क्या हो रहा है और नैस्डैक में क्या हो सकता है, उन दोनों सिचुएशन को लेकर के चलना पड़ेगा कि देखो ये क्लियर हाइस पड़े हुए हैं, तो हो सकता है मार्केट इसको ले जाए कुछ भी, ठीक है। लेकिन हम ऊपर की तरफ हम कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट में क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मार्केट में ऐसी दुविधा बन चुकी कि आज कुछ नहीं था मार्केट में, पहले ही सब कुछ उड़ा देता है मार्केट, पहले ही उड़ा देता है भाई, ठीक है। अब क्या ही कर सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय। ओके ठीक है, तो मैंने सब कुछ कवर कर दिया है।